अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क में दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल मौजूद है। इस खूबसूरत मुल्क में कैदियों को ऐसी सहूलियात दी जाती हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में जमाई राजाओं को भी नहीं दी जाती। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया में सबसे पहले FM रेडियो पर पाबंदी लगाई गई। इस मुल्क में कई महीने सूरज ही नहीं डूबता। इस मुल्क को दुनिया का अमन पसंद कंट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। ये दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। तो आज हम सैर करेंगे नॉर्वे की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये सब आपकी मोहब्बत और शफकत होती है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नॉर्वे, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, ये शमाली यूरोप का एक नोल्ड मुल्क है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इस मुल्क को दुनिया के अमन पसंद मुल्कों में शुमार किया जाता है। ये मुल्क मुख्तलिफ छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। आज से आधी सदी पहले नॉर्वे के दूर दराज जजीरों और इलाकों तक रसाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज ये मुल्क मुकम्मल तौर पर अपने करीबी या दूर दराज जजीरों को बेहतरीन सड़कों, खूबसूरत पुलों और लंबी लंबी पहाड़ी सीजनों को काट काट टनल के जरिए जुड़ा हुआ है। ये मुल्क कुदरती तौर से माला माल है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, नॉर्वे में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहाँ 5 माह 27 दिन तक सूरज नहीं निकलता, यानी 175 दिन लोग बगैर सूरज की रोशनी के दिन रात का वक्त गुजारते हैं। हर वक्त रोड पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट ही नजर आती हैं। इस मुकाम को और जोया के नाम से पुकारा जाता है। इन 175 दिनों की मुद्दत 25 सितंबर से 18 सितंबर तक होती है। इसके बाद सूरज तुलू होता है। लोग अंधेरे की ज़िंदगी से वापस रोशनी में आ जाते हैं। इस मुल्क में एक ऐसा मुकाम भी मौजूद है जहाँ सूरज कई महीने तक चमकता रहता है। बादलों की बदौलत अगर सूरज की रोशनी ना देखी जा सके तो अलग बात है। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि नॉर्वे ही दुनिया का आखिरी कोना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। नॉर्वे में दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलें मौजूद हैं, जिनको देखकर कुदरत की शाहकारी पर नाज आता है। खूबसूरत पहाड़ और दरमियान में साफ शफाफ पानी की झीलें नॉर्वे की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। नॉर्वे की मुल्की सरहदें स्वीडन, फिनलैंड और रूस के साथ मिलती हैं। ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे का कोई भी बाशिंदा दूसरे यूरोपीय मुल्कों के लोगों से ज़्यादा अमीर है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,85,207 मुरब्बा किलोमीटर है। इस रकबे के 5.2% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, नॉर्वे दुनिया का एक खुश मजाज मुल्क है जहाँ कैदियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया जाता है कि कैदी घर जाने का नाम तक नहीं लेते। जी हाँ, नॉर्वे में कैदियों को एक बेहतरीन जेल में रखा जाता है जो 5 स्टार होटल से कम नहीं। इस जेल में कैदियों को दुनिया का बेहतरीन खाना फराहम किया जाता है। हत्ता कि जो कैदी खाने का ऑर्डर दे वो बनाकर दिया जाता है। दूध, फ्रूट्स, काफ़ी और चाय 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। बेहतरीन टीवी लॉन्च, खूबसूरत बाथरूम और VIP बेड का इंतज़ाम होता है। कैदियों को वाईफाई की सहूलत भी दी जाती है। मोबाइल फ़ोन कैदियों से नहीं लिए जाते। जेल में VIP जिम का इंतज़ाम भी होता है। कैदी अपनी मर्जी के मुताबिक जेल में कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं। कैदियों के रोज़मर्रा में टीवी और AC की सहूलियात भी मौजूद हैं। जब चाहें अंदर जाकर सो जाएं, वरना जेल के अंदर घूमे फिरें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कैदियों की सज़ा मुकम्मल होने पर इनको रिहा कर दिया जाता है और दोबारा जुर्म ना करने की तलकीन की जाती है। कई मुजरिम तो हर बार इसी गरज से जुर्म करते हैं कि अंदर की अय्याशी वाली लाइफ गुजारें। नॉर्वे में कत्ल की सज़ा फांसी नहीं बल्कि कैद की सज़ा है। इसके बाद इसे रिहा कर दिया जाता है। कत्ल करने वालों को आम कैदियों से थोड़ी सख्त जेलों में रखा जाता है।
अलबत्ता मार पीट वाला कोई चक्कर नहीं। नॉर्वे की कुल आबादी 54,88,984 लोगों पर मुश्तमिल है, जिन पर 5% नॉर्वीन लोग और बाकी 18.5% नॉन नॉर्वीन लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 74.9% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा। इन 74.9% में 68% चर्च और बाकी 6.9% दूसरे क्रिश्चियन लोग आबाद हैं। इन 74.9% के अलावा 3.1% इस्लाम, 21.2% का कोई मजहब नहीं और बाकी 0.8% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। नॉर्वे में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान नॉर्वीन और सामी है। ये दोनों जुबान नॉर्वे की ऑफिशियल जुबानें भी हैं। इसके अलावा कोइन रोमानी, सेकंड रोमानी और नॉर्वीन साइन ये सब जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सालमोन मछली को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे पूरी दुनिया के सालमोन मछली का 50% दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसने मुल्क की माशियत को काफी सहारा दिया हुआ है। नॉर्वे का दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जो मुल्क की 98% बिजली सिर्फ पानी से पैदा करते हैं। नॉर्वे में जराइम ना होने के बराबर है। यहाँ की पुलिस दुनिया की अमन पसंद पुलिस में शुमार होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की पुलिस ने पिछले 7 सालों के दौरान एक भी गन शूट नहीं किया। यहाँ की पुलिस की नौकरी इंतहाई आरामदा है। नॉर्वे में परिंदों की मखसूस किस्म जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मौजूद होती है, हर साल नॉर्वे की पहाड़ी और खाली मैदानी इलाकों में अपना डेरा जमा लेती हैं। इन परिंदों की सेफ्टी और इनकी नस्ल का खासा ख्याल रखा जाता है। हत्ता कि नॉर्वे में विंडमिल्स को भी एक ब्लैक कलर कर दिया जाता है ताकि परिंदे बेदहानी में पंखों से टकरा कर ना मर जाएं। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुत्तों से भी बेपनाह मोहब्बत की जाती है। नॉर्वे में कुत्ते को बेल्ट डालकर या रस्सी डालकर बांध कर रखना बिल्कुल ममनू है। ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है। कुत्तों से बिल्कुल घर के फर्द जैसा सलूक किया जाता है। कुत्तों की देखभाल और इनके खाने पीने से लेकर अद्वियात तक के डॉक्टर मौजूद हैं। नॉर्वे ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के इन टॉप 10 ममालिक में शुमार होता है जहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल हैं। नॉर्वे में टैक्स बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद आवाम काफी खुशहाल है। नॉर्वे में किसी भी शख्स की कमाई छुपी हुई नहीं है। यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर नॉर्वे के शहरी की आमदनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देता है जो हर कोई वेबसाइट ओपन करके देख सकता है। नॉर्वे में तालीम पर खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरे मुल्कों से भी स्टूडेंट नॉर्वे आकर अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। नॉर्वे में हेल्थ का शुबा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ के लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते, अपनी फिटनेस रखते हैं और हर वक्त खुश मजाजी का मुजाहरा करते हैं। नॉर्वे के लोग सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वीक में एक बार ज़रूर नहाते हैं। इनका मानना है ऐसा करने से दिमाग और जिस्म को ताकत मिलती है और ऐसा करने से आने वाले वक्त भी अच्छा होता है। नॉर्वे में एक मकाम ऐसा भी मौजूद है जिसे लास्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इससे आगे दुनिया ख़त्म हो जाती है। इस किनारे पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में विजिटर मौजूद होते हैं। लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके दुनिया के आखिरी कोना को देखने आते हैं। नॉर्वे में कुछ इलाके ऐसे भी मौजूद हैं जहाँ से आप आसमान को रात के वक्त इंतहाई करीब से देखेंगे। लगता है जैसे सितारे बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। रात के वक्त आसमान पर मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनियाँ भी नजर आती हैं। हर यूरोपीय मुल्क की तरह नॉर्वे में भी बहुत ख्वाहिशी है। शराब खाने और गुनाह के अड्डे जगह जगह मिलेंगे। डांस क्लब सारी सारी रात अपने अरूज पर होते हैं। नॉर्वे की बीचेस भी इंतहाई ख्वाहिश हैं। सब कुछ खुले आम होता है। बाज़ बीचेस पर बगैर कुछ पहने ही लोग नहा रहे होते हैं। नॉर्वे में मौसम या तो खुशगवार होता है या बहुत ज़्यादा सर्द। लोग गर्म खुराक और शराब का जमकर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे में लोग शादियों से ज़्यादा ओपन रिलेशन रखते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही सब कुछ होता है। हज़ारों लड़कियां ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जिनके बाप का कुछ पता ही नहीं होता और हज़ारों लड़कियां अबोरिश करवा के बच्चों को ज़ाया करवा देती हैं। नॉर्वे का सालाना जीडीपी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 42.5 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 78,128 डॉलर है जो पाकिस्तानी 2 करोड़ 38 लाख
29,040 रुपए के बराबर और इंडियन 64,08,961 रुपए के बराबर है। नॉर्वे में चलने वाली करेंसी नॉर्वेन करोन है। 1 करोन पाकिस्तानी 28.8 रुपए के बराबर और इंडियन 7.70 के बराबर है। नॉर्वे टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। पूरे नॉर्वे में रोड का एक वसी जाल मौजूद है। बड़े बड़े ब्रिज, लंबी लंबी टनल्स मौजूद हैं। कई जजीरे ऐसे भी हैं जहां सिर्फ शिप जाते हैं। आप अपनी गाड़ी समेत शिप में सवार हों, शिप आपको आपकी मंजिल तक बासानी पहुंचा देगी। नॉर्वे में दुनिया की सबसे लंबी टनल भी मौजूद है। इसकी लंबाई 24.51 किलोमीटर है। इसे 1965 में बनाना शुरू किया और 5 साल की तवील मुद्दत के बाद 2000 में ओपन कर दिया गया। इस टनल में स्पीड की लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है और रोजाना 2200 के करीब गाड़ियां इस रास्ते का इंतखाब करती हैं। नॉर्वे में ड्राइविंग राइट साइड पर है। मुझे दोस्तों नॉर्वे में ट्रेन का सफर स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 1, एक तो ट्रेन इंतहाई लग्जरी और ऊपर से ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है वो जन्नत से कम नहीं। साथ ही ममालिक से लोग नॉर्वे का विजिट ट्रेन का सफर करके आते हैं। नॉर्वे कुदरती खूबसूरती से माला माल है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, खूबसूरत घर, खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज पहाड़, ऊंचे नीचे मैदानी इलाके, ये सब कुछ आप ट्रेन के सफर में देख सकते हैं। सर्दियों में जब ट्रेन बर्फीले इलाकों से गुजरती हैं तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि हम दुनिया में मौजूद हैं या कहीं और। पूरे नॉर्वे में बस, ट्रांस और टैक्स का भी एक वसी निज़ाम मौजूद है। ट्रेन के साथ साथ शहरों में मेट्रो का भी एक वसी निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा ट्राम सिस्टम इंतहाई खूबसूरत है जो शहरों की रौनक में इजाफा करता है और खूबसूरती बढ़ाता है। नॉर्वे का कॉलिंग कोड +47 है और इंटरनेट डोमेन नेम .NOA है। नॉर्वे को एक वसी समुद्री साहली पट्टी बहरा ओकियानूस और बहरा बैरेंट्स से लगती है। ये सल्तनत 872 में कायम हुई। 1537 से 1814 तक डेनमार्क नॉर्वे का हिस्सा था। 1814 से 1905 तक ये स्वीडन के साथ जाती इत्तेहाद में था। नॉर्वे पहली जंग अजीम में गैर जामदार था, दूसरी जंग अजीम में शिरकत रखता था और इस पर नाजी जर्मनी ने भी हमला किया था। यह मुल्क यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखता है। नॉर्वे अक़वाम मुत्तहिदा, नीटो, यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एसोसिएशन, काउंसिल ऑफ यूरोप और नोर्डर्न काउंसिल का रुकन भी है। नॉर्वे की मईशत का दारोमदार कुदरती गैस और ऑयल के ज़खार पर है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा मदनियात और लकड़ियाँ की एक वसी इंडस्ट्री भी इस मुल्क में माशनियात का बड़ा हिस्सा है। नॉर्वे मशरक़ी वस्ता से बाहर तेल और गैस पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा दौलत वे फंड है जिसकी कीमत 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है जो इसका एक मेट्रोपॉलिटन इलाका है। इस शहर का कुल रकबा 480 मुरबा किलोमीटर है और इस इलाके के 26 से 64 मुरबा किलोमीटर पर पानी मौजूद है। इस शहर की कुल आबादी 7,09,037 लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक इंतहाई खूबसूरत शहर है। हर साल लाखों लोग इसका विजिट करते हैं। नॉर्वे में टोटल 98 एयरपोर्ट मौजूद हैं। ओस्लो का एयरपोर्ट सबसे बड़ा और मेन एयरपोर्ट है। नॉर्वे की नेशनल एयरलाइन नॉर्वेन एयरलाइन है। नॉर्वे का कौमी जानवर दामूस है। नॉर्वे अपना कौमी दिन 17 मई को मनाता है। इस दिन पूरे मुल्क में खूब जश्न होता है, लोग खूब इंजॉय करते हैं। नॉर्वे में आपको मुस्लिम मसाजिद बहुत कम मिलेगी। अक्सर नॉर्वे में मुसलमानों के मजहब पर हमले किए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको हिदायत नसीब हो और ऐसा करने वालों को इबरत का निशान बनाए। नॉर्वे में मौसम या तो खुशगवार होता है या बहुत ज़्यादा सर्द। लोग गर्म खुराक और शराब का जम कर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे के लोग इंतहाई मेहनती और खुश मजाज होते हैं। नॉर्वे दुनिया का वो मुल्क था जिसने 12 जनवरी 2017 में FM रेडियो को मुल्क में बैन कर दिया था। 2021 की गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि हम मुल्क में रेडियो का दोबारा से आगाज करेंगे। ताहाल इस पर काम जारी है।
موجودہ دوستوں ناروے میں پاکستانیوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو جاب پڑھائی یا کاروبار کے سلسلے میں وہاں پر اچھے خاصے سیٹل ہیں۔ ایون کہ ناروے کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستانی عورتیں اور مرد پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ تو موجودہ دوستوں یہ تھا آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔